नमस्कार भाई। आप सभी साथियों का हार्दिक स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशनल ग्रुप के ऊपर। भाई आशा करते हैं सभी साथी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई ज़ोरों शोरों से कर रहे होगा। भाई तो आज की इस वीडियो के अंदर हम हरियाणा जीके का एक और बेहतरीन टॉपिक कवर करेंगे, जिसमें हम हरियाणा के संगीत, नृत्य, मूर्तिकला और चित्रकला के बारे में पढ़ेंगे। भाई हमारी आज की वीडियो HSSC CET और HTET के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है, इसलिए वीडियो में अंत तक बने रहिए। भाई तो चलिए हमारी वीडियो को शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न रहने वाला है, हरियाणा में पनघट से संबंधित गीतों में किस प्रकार की रस की प्रधानता रहती है। जो पनघट से संबंधित गीत है उनमें किस रस की प्रधानता रहती है। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा, कौन से रस की प्रधानता रहती है? श्रृंगार रस की। भाई कौन से रस की प्रधानता रहती है? श्रृंगार रस की प्रधानता रहती है। अगला प्रश्न हमारा, विवाह में नीम भराई किस अवसर पर होता है। भाई तो विवाहों के अंदर नीम भराई होता है, वो किस अवसर पर होता है? यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा, द्वार पर दूल्हे के आगमन के समय। यहाँ पर दीवार की जगह क्या आएगा? द्वार आएगा। भाई दीवार की जगह द्वार आएगा। द्वार पर जो दरवाजे के ऊपर दूल्हे का आगमन किया जाता है दुल्हन के साथ, तब नीम भराई का जो रस्म होती है। भाई अगला प्रश्न हमारा, निम्नलिखित किस नृत्य विधा का प्रदर्शन पुरुषों और महिलाओं द्वारा किया जाता है। भाई तो कौन सी नृत्य विधा है जो पुरुषों और महिलाओं दोनों के द्वारा की जाती है? तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा झूमर। भाई कौन सा नृत्य? वो झूमर नृत्य है जो पुरुषों और महिलाओं द्वारा किया जाता है। अगला प्रश्न हमारा, मंजीरा लोक नृत्य निम्नलिखित कौन सा उपकरण बजाया जाता है। जो मंजीरा लोक नृत्य में है वो कौन सा उपकरण बजाया जाता है? तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा भाई उपयुक्त सभी। भाई तो ये सभी जो उपकरण है मंजीरा लोक नृत्य में बजाए जाते हैं। तो कौन कौन से? नगाड़ा भी बजाया जाता है भाई, डफली भी बजाई जाती है और मंजीरा भी बजाया जाता है। भाई अगला प्रश्न हमारा, हरियाणा की धमाल नृत्य विधा का प्रदर्शन किन जिलों में किया जाता है। तो जो हरियाणा का धमाल नृत्य है वो मुख्य रूप से कौन से जिले में किया जाता है? तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा भाई झज्जर और महेंद्रगढ़ जिले के अंदर। भाई जो धमाल नृत्य है मुख्य रूप से झज्जर और महेंद्रगढ़ जिले में किया जाता है। भाई अगला प्रश्न है, बाबुल देश जाइयो परदेश जाइयो गोरी का वर्तु ढूंढियो किस अवसर पर महिलाएं यह लोकगीत गाती। भाई तो जो लोकगीत है बाबुल देश जाइयो परदेश जाइयो गोरी का वर्तु ढूंढियो किस अवसर पर महिलाएं यह लोकगीत गाती है? तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा विवाह पर। भाई किस अवसर पर गाती है? विवाह के अवसर पर यह लोकगीत गाया जाता है। अगला प्रश्न हमारा, हरियाणा में परंपरागत सिर पर पहनी जाने वाली पगड़ी को क्या कहा जाता है? भाई जो परंपरागत रूप से सिर के ऊपर पहनी जाने वाली पगड़ी है उसको क्या कहा जाता है? तो राइट आंसर होगा हमारा खंडवा। भाई क्या कहा जाता है? खंडवा कहा जाता है। अगला प्रश्न हमारा, सिंधाना उपहार बेटी या बहन को किस अवसर पर दिया जाता है? भाई तो जो सिंधाना उपहार है बेटी या बहन को किस अवसर पर दिया जाता है? तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा तीज के अवसर पर। भाई किस अवसर पर दिया जाता है? तीज अवसर पर। अगला प्रश्न हमारा, सभी हरियाणा राज्य के लोक नृत्य है सिवाय, यानी किसको छोड़कर बाकी सभी नृत्य हरियाणा के लोक नृत्य। भाई तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा धीमान को छोड़कर। भाई धीमान को छोड़कर बाकी जो सभी नृत्य है हमारे हरियाणा के लोक नृत्य। भाई अगला प्रश्न हमारा, निम्न में से कौन सा आभूषण हरियाणा राज्य में गले में पहनने नहीं जाता? भाई तो कौन सा आभूषण है जो हरियाणा राज्य में गले में नहीं पहना जाता? भाई तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा फूल है। भाई जो फूल है आभूषण वो गले के अंदर नहीं पहना जाता। बाकी जो हंसला हो गया ये भी गले में पहना जाता है। भाई गलसरी होता है ये भी गले में पहना जाता है। बटन है ये भी गले में पहने जाने वाले आभूषण है। और जो फूल है सिर में आगे माथे पर पहना जाता है। भाई जो सिर में ऊपर माथे में पहना जाने वाला आभूषण है। भाई अगला प्रश्न हमारा, बुजनी आभूषण धारण किया जाता है, यानी बुजनी आभूषण महिलाओं द्वारा कहाँ पहना जाता है?
तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा कानों के अंदर भाई। जो बुजली होती है वो महिलाओं द्वारा कानों में पहनी जाती है। अगला प्रश्न हमारा, होली के 15 दिन पूर्व कौन सा नृत्य किया जाता है भाई। तो जो होली से 15 दिन पूर्व है वो कौन सा नृत्य किया जाता है। यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा फाग नृत्य भाई। कौन सा नृत्य किया जाता है, फाग नृत्य। और महिलाओं और पुरुषों दोनों द्वारा किया जाता है भाई। फाग नृत्य पुरुष भी करते हैं और महिलाएं भी करती है भाई। होली के 15 दिन पूर्व यह नृत्य किया जाता है भाई। अगला प्रश्न हमारा, स्त्रियां मोहनमाला आभूषण किस अंग में पहनती है। जो मोहनमाला आभूषण है वो कहाँ पहना जाता है। तो राइट आंसर होगा हमारा गले के अंदर भाई। मोहनमाला आभूषण कहाँ पहना जाता है, गले के अंदर भाई। अगला प्रश्न हमारा, लौंग किस अंग में पहना जाता है भाई। तो लौंग है आभूषण, लगा लीजिए आप इसको, एक प्रकार का, किस अंग में पहना जाता है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा भाई नाक के अंदर भाई। लौंग जो आभूषण है वो कहाँ पहना जाता है, नाक के अंदर पहना जाता है। अगला प्रश्न हमारा, निम्नलिखित में से फूल आभूषण कहाँ पहना जाता है भाई। तो अभी अभी हमने बात की थी, तो फूल आभूषण कहाँ पर पहना जाता है, सिर में भाई। कहाँ पर पहना जाता है, सिर के अंदर, जो सामने माथे के ऊपर पहना जाता है फूल आभूषण हमारा। अगला प्रश्न हमारा, कान में कौन सा आभूषण पहना जाता है भाई। तो कान के अंदर कौन सा आभूषण पहना जाता है। यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा डंडे भाई। जो पतले पतले बारीक से डंडे होते हैं वो कान के अंदर पहने जाते हैं भाई। अगला प्रश्न हमारा, हरियाणा का छड़ी नृत्य किस त्योहार से संबंधित है। जो हरियाणा का छड़ी नृत्य है वो कौन से त्योहार से संबंधित है। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा भाई गोगा नवमी के त्योहार से संबंधित है भाई। जो छड़ी नृत्य है गोगा नवमी के अवसर पर किया जाता है। अगला प्रश्न हमारा, फाग नृत्य किस माह में किया जाता है। तो फाग नृत्य कौन से माह में होता है। राइट आंसर हो जाएगा फागुन माह में भाई। फाग नृत्य कौन से माह में होता है, फागुन माह में। अगला प्रश्न हमारा, हरियाणा में पीलिया लोकगीत किस अवसर पर गाया जाता है। तो जो पीलिया लोकगीत है वो किस अवसर पर गाया जाता है। राइट आंसर होगा हमारा पुत्र के जन्म के अवसर पर भाई। पीलिया लोकगीत पुत्र के जन्म के अवसर पर गाया जाता है। अगला प्रश्न हमारा, खालिस्तान नृत्य दूल्हे द्वारा दुल्हन को लाने की प्रतीक्षा में किया जाता है भाई। कौन सा नृत्य है जो दूल्हे द्वारा दुल्हन को लाने की प्रतीक्षा में किया जाता है। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा खोड़िया नृत्य भाई। कौन सा नृत्य है वो, खोड़िया नृत्य है जो महिलाओं के द्वारा किया जाता है भाई। अगला प्रश्न हमारा, पुरुष प्रधान नृत्य कौन सा भाई। तो पुरुष प्रधान नृत्य कौन सा है। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा घोड़ी नृत्य भाई। पुरुष प्रधान नृत्य कौन सा है, घोड़ी नृत्य भाई। और महिला प्रधान नृत्य कौन सा है, महिला प्रधान नृत्य भाई खोड़िया नृत्य भाई। कौन सा नृत्य है, खोड़िया नृत्य है। और छठी नृत्य की बात करें तो छठी नृत्य बच्चे के जन्म के छठे दिन किया जाता है भाई। और सुहाग नृत्य की बात करें, सुहाग नृत्य भाई विवाह पर महिलाओं द्वारा किया जाता है भाई। ये दोस्तों आज की वीडियो के अंदर इतना ही। आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर भाई।